हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आरओ एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी में पूछे गए 2017 और 2020 के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरओ एग्ज़ाम 2017 जो कि 8 अप्रैल 2018 को हुआ, उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। ए स्वावलंबी, बी आत्मनिर्भरी, सी बलिष्ठ और डी आत्मविश्वासी। क्या है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द? स्वावलंबी। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन है ए जो तौला या नापा न जा सके, बी जो अवश्य होने वाला हो, सी जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके और जो ऑप्शन डी जो समय पर संभव ना हो। अप्रमेय किसे कहते हैं? अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहा जाता है। तो वाक्यांश जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए विजित, ऑप्शन बी विजेता, ऑप्शन सी जिगीषु, ऑप्शन डी जिज्ञासु। क्या होता है? जो दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसके लिए शब्द है जिगीषु। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए शास्त्रज्ञा, बी असूर्यवंश्या, सी स्त्रैण और डी दुनिवार। क्या होगा? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए असूर्यवंश्या शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। ए कर्मठता, ऑप्शन बी बेलदारी, ऑप्शन सी ठेकेदारी और ऑप्शन डी संविदा। खास शर्तों पर किसी कार्य करने के समझौते के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? संविदा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए शब्द है। ऑप्शन ए अप्रत्याशित, बी आशातीत, सी आशाजनक और डी प्रत्याशित। क्या होगा? जिसके पहले से कोई आशा न हो उसके लिए प्रयोग होता है अप्रत्याशित। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अधिनियम, बी अध्यादेश, सी अधियाचना और डी अधिसूचना। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है? अध्यादेश होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। ए नवोढ़ा, बी प्रवत्स्य पथिका, डी प्रोषित पथिका, डी आघात पथिका। क्या होगा उसके लिए? वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है प्रोषित पथिका। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए दुराग्रह, बी अनाग्रही, सी दुराग्रही, डी कुआग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को क्या कहते हैं? दुराग्रही कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए शिख नख, बी शिरोपर, सी पदमस्तक और डी आपाद मस्तक। क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी यहाँ सही है, आपाद मस्तक, पैर से सिर तक। ऑप्शन डी सही होगा। 2020 में पूछे गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द कौन कौन से हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। ऑप्शन ए प्रतिश्रुति, ऑप्शन बी व्याज्यस्तुति, सी अनुलोम और डी अनुश्रुति। क्या कहा जाता है? परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है अनुश्रुति। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अक्षम, बी अकिंचन, सी अज्ञ और डी असमर्थ। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अकिंचन। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है, एक शब्द है स्वेदज। ऑप्शन ए है, बी अंडज, सी पिंडज और डी उभयज। क्या होगा? स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए शब्द होगा स्वेदज। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए, जिसे दूर करना कठिन हो। ऑप्शन बी, जिस पर वार करना कठिन हो। ऑप्शन सी, जिसे देख पाना कठिन हो। और ऑप्शन डी, जिसे जीत पाना कठिन हो। क्या किसके लिए दुर्निवार शब्द प्रयोग होता है? जिसे दूर करना कठिन हो। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ए, जिसका परिणाम न निकलता हो। बी, जिसका विवाह न हुआ हो। सी, जिसका विवाह हो चुका हो। और ऑप्शन डी, जो देखने में प्रीतिकर न हो। अपरिणित किसके लिए प्रयोग होता है? जिसका विवाह न हुआ हो। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अजय, बी शत्रुजयी, सी अजात शत्रु और डी शत्रुविहीन। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए प्रयोग होता है अजात शत्रु। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, खोज करने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अन्वेषक, बी अनुपम, सी अन्विति और डी निवेशक। खोज करने वाले के लिए क्या कहा जाता है? अन्वेषक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए पार्थिव, बी सुग्रीव, सी सुधीर, डी सुनील। क्या किसे कहते हैं जिसकी ग्रीवा सुंदर हो? उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए जितेंद्र, बी अतीन्द्रिय, सी ऐन्द्रिक और डी इनमें से कोई नहीं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। बी, जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक। सी, आँखों से परे, प्रत्यक्ष। और डी, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। कौन सा युग्म सही है? सही है लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।